Good morning, ma'am. Good morning, children. Good morning, ma'am. Yes. Good morning, Second ma'am. chapter, that is second Good chapter. morning, ma'am. Good morning, children. Good morning, ma'am. Second chapter, food is going on. Okay. Yes, ma'am. Today I want to discuss about some minerals. मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? सृष्टि कुमार? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Last time we have discussed about vitamins. Again say, क्या प्रॉब्लम है? फिर से बोलो. Ma'am, I am telling that last time we have discussed about vitamins. Yes, vitamins, that is C and D. Today we will discuss about minerals. आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं about minerals. Minerals है क्या? Where it is found, from what we eat to get minerals. समझे? The important minerals needed by our body are sodium, potassium, magnesium, calcium, iron, manganese, copper, chloride, iodine, phosphorus, and sulfur. They are needed in very small quantities for growth and maintenance of the body. हमारे बॉडी के ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए, हमारे बॉडी के ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए मिनरल्स इज वेरी वेरी नेसेसरी. मिनरल्स की आवश्यकता होती है. ओके. और ये मिनरल्स ध्यान दो, ये जो मिनरल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, आयोडीन, सोडियम, दीज आर इम्पोर्टेंट मिनरल्स. वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनरल्स हैं एंड दे आर वेरी वेरी नेसेसरी फॉर आवर बॉडी. जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम. कैल्शियम जो है, ये जैसे देखो, कैल्शियम इसका सोर्सेस क्या है, कहाँ से मिलता है कैल्शियम? मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, दूध से, और साथ ही साथ दूध के प्रोडक्ट्स, मतलब दूध से बनी हुई चीज, जैसे पनीर हुई, जैसे दही हुआ, चीज हुआ. दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ मिल्क. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैल्शियम? टू बिल्ड हेल्दी बोन्स एंड टीथ. ये हमारे बोन्स को और टीथ को क्या बनाता है? हेल्दी बनाता है, अच्छा बनाता है. I mean, growing here, calcium is very important. Yes, for growing children, calcium is very very important because it builds our bones. ये हमारे bones को बनाता है, समझे? इसलिए जो growing children है उनके लिए कैल्शियम बहुत जरूरी है. अब आइए, नेक्स्ट इज फास्फोरस. Yes, phosphorus is also necessary. जैसे कैल्शियम एंड फास्फोरस both are necessary to build our bones and teeth. Milk, cereals, pulses, fish, and meat. These are the important sources of phosphorus. ये phosphorus का important sources है, समझे? तो calcium and phosphorus both are necessary to build our bones and teeth. अब आइए आयरन. Green leafy vegetables and other green vegetable, nuts and jaggery is the important source of iron. जैसे आप कहते हो ना कि आयरन किस चीज को खाने से मिलती है? आयरन, आयरन अगर आपके बॉडी में रहेगा तो आपके बॉडी में ब्लड का निर्माण होता है. आयरन आपके बॉडी में रहेगा तो आपके बॉडी में ब्लड का निर्माण होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है. ठीक है. तो जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड अदर ग्रीन वेजिटेबल्स, जितने भी लीफी वेजिटेबल्स हैं, ये सब, इन सब चीज को खाने से क्या मिलता है? आयरन मिलता है. इसका काम क्या है? सबसे ज्यादा बीटरूट से. यस. ग्रीन वेजिटेबल्स, नट्स, जैगरी मतलब गुड़. आप जो गुड़ खाते हो मीठा, इट इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ आयरन. अब आइए, इसका फंक्शंस क्या? फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन इन द ब्लड, इट्स डिफिशिएंसी कॉजेज एनीमिया. कैसे? आपके बॉडी में ब्लड का कलर कैसा है? रेड है. क्यों है रेड? क्योंकि आपके बॉडी में होता है. यस. क्या बोले? फिर से बोलो. मैम, अनीमिया क्या होता है? मैम, इट हैपेंस टू फीमेल एनाफिलिस मस्किटो. एनीमिया क्या होता है? सुनो, एनीमिया एक प्रकार का, जैसे कि
कॉजेज एनीमिया, एनीमिया हेमोग्लोबिन या ब्लड के कमी से शरीर में जो बीमारी होती है उसे कहा जाता है एनीमिया। कभी कल आप डॉक्टर से सुने होंगे कि डॉक्टर बोलते हैं कि पर्सन बहुत एनीमिक हो गया है। एनीमिक का मतलब होता है उसके बॉडी में ब्लड की कमी हो जाना, उसके बॉडी में हेमोग्लोबिन की कमी हो जाना। तो किस चीज को खाने से मिलता है? तो बहुत सारी चीज है जिसको खाने से क्या मिलता है? एनीमिया मिलता है। एंड पर्सन मीन्स हेमोग्लोबिन मिलता है और पर्सन जो है वह स्वस्थ होता है। ओके चिल्ड्रन, सो आयरन इट इज वेरी वेरी, हाँ आयरन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। अब आइए आयोडीन, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट मिनरल्स। आयोडीन जो है वह भी बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सी फूड, आयोडाइज सॉल्ट, दीज आर द इम्पोर्टेंट सोर्सेस ऑफ आयोडीन या आयोडीन का इम्पोर्टेंट सोर्सेस है। अब आइए, अगर हमारे बॉडी में आयोडीन की कमी हो गई तो क्या होगा? देखिए इसका फंक्शंस क्या है। प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, इट्स डिफिशिएंसी कॉजेज गॉइटर। आयोडीन की कमी से जो बीमारी होती है उसको हम कहते हैं गॉइटर। आयोडीन की कमी से जो डिजीज होती है हमारे बॉडी में उसको हम कहते हैं गॉइटर, ठीक है। एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, हमारे बॉडी में जो थायराइड ग्लैंड है उसका प्रॉपर काम करने के लिए भी आयोडीन की आवश्यकता होती है। और आयोडीन की कमी से आपके नेक रीजन में एक प्रकार का ग्लैंड होता है जिसको हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड, वह ग्लैंड फूल जाता है, हाँ, और जिसको हम एक प्रकार की बीमारी होती है एंड इट इज कॉल्ड एज गॉइटर। उसको हम क्या कहते हैं? गॉइटर कहते हैं। अब आइए वाटर। अब हमारे बॉडी के लिए वाटर इज वेरी वेरी इसेंशियल फॉर आवर बॉडी, क्योंकि हमारे बॉडी में सारा वर्क जो होता है वह वाटर के द्वारा ही होता है। तो water is essential for all vital processes of the body. It forms 70% of our body weight. Some of the important functions of water are: it is essential for all reaction taking place in the cells of our body. हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं। ये सारे सेल्स को काम करने के लिए, सारे टिश्यूज को काम करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? वाटर की आवश्यकता होती है। ओके एंड हमारे बॉडी में जो भी वेस्ट टिश्यू क्या होता है? क्या बोले? फिर से बोलो। मैन टिश्यू क्या होता है? टिश्यू क्या होता है? देखिए सेल जो होता है, हाँ पहले समझ लो सेल क्या होता है। जैसे कोई भी मकान बनता है तो उस मकान का सबसे छोटा यूनिट एक प्रकार का ब्रिक होता है, ईंटा होता है। एक एक ईंटे को मिलने से क्या बनता है? मकान बनता है। उसी प्रकार एक एक सेल को मिलने से हमारा बॉडी बनता है। हमारा बॉडी जो है वह एक एक सेल के मिलने से बनता है। समझ में आई? तो हम कह सकते हैं सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और सारे सेल मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यूज बनाते हैं। ओके और सारे सेल मिलकर के टिश्यूज बनाते हैं और सारे टिश्यूज मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं और सारे ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। हाँ, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर के एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का निर्माण होता है। समझ में आई? जसवंत सिंह, समझ में आया? यस मैम। ओके वेरी गुड। अब आइए यस मैम। नेक्स्ट, ब्लड। जैसे हमारे बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसको टाइम टू टाइम हमारे बॉडी से बाहर निकालना भी जरूरी होता है। हाँ, उसे टाइम टू टाइम हमारे बॉडी से बाहर निकालना भी बहुत जरूरी होता है। तो उसके निकालने में कौन हेल्प करता है? तो वाटर टेक्स एन इम्पॉर्टेंट रोल टू रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी। Because of this, blood is able to circulate in arteries and veins and transport oxygen, carbon dioxide. देखिए हमारे बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं जिसको हम आर्टरीज और वेन्स कहते हैं। तो ये आर्टरीज और वेन्स में ब्लड का फ्लो होता है, साथ ही साथ इसमें वाटर का भी फ्लो होता है। और उस वाटर में बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि सॉल्युबल होकर के हमारे बॉडी के डिफरेंट भागों में जाता है। वह सॉल्युबल होकर के बॉडी के
डिफरेंट भागों में जाता है. So children, water is very very essential to transport oxygen from different oxygen to different parts of the body and also to transport or remove carbon dioxide from our body. समझ में आया? अब आइए, वाटर हेल्प्स इन मेंटेनिंग द यूनिफॉर्म बॉडी टेम्परेचर. जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो होता है जनरली 37 डिग्री सेल्सियस होता है. हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है जनरली 37 डिग्री सेल्सियस होता है हमारे बॉडी का टेम्परेचर. और ये बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है, उसको कौन मेंटेन करता है? उसको वाटर मेंटेन करता है. वाटर मेंटेन्स द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर. ओके. इन समर आवर बॉडी प्रोड्यूसेस स्वेट. अब समर सीजन में क्या होता है, हमारे बॉडी से स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है. और इवापोरेशन फ्रॉम द स्किन एंड हेल्प टू कीप द बॉडी कूल. और जब वह स्वेट इवापोरेट होता है, जब वह स्वेट इवापोरेट होता है तो हमारे बॉडी को वह कूल करता है. दिस इज द फंक्शंस ऑफ वाटर प्रेजेंट इन आवर बॉडी. अब आइए, रफेज का क्या काम है हमारे बॉडी में? रफेज का क्या काम होता है? Green vegetable, fruits, whole grain contain a large amount of cellulose that cannot be digested by our body. Cellulosic dietary fibers constitute the roughage. Roughage helps in bowel movement and prevent constipation. अब जैसे कि आप जितना भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाओगे, फ्रूट्स खाओगे, होल ग्रेन्स खाओगे, जैसे कि आप स्प्राउट ऑफ मूंग, स्प्राउट ऑफ ग्राम चना, इसका अगर स्प्राउट खाओगे तो आपको प्रॉपर अमाउंट ऑफ क्या मिलता है? रफेज मिलता है. हाँ? और रफेज जो है, रफेज का डाइजेशन में क्या, देखो रफेज का क्या रोल है हमारे बॉडी में. तो हमारे बॉडी में अगर ध्यान दो, अभय के सिस्टम से आवाज आ रही है, अभय के सिस्टम से आवाज आ रही है. देखिए, तो रफेज टेक्स एन इम्पॉर्टेंट रोल. रफेज जो है वह हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है. जैसे हमारे बॉडी में बाउल मूवमेंट, मतलब हमारे बॉडी के पेट को साफ रखना और कॉन्स्टिपेशन नहीं होना, कब्जियत नहीं होना, इसमें कौन सहायता करता है? तो इसमें जो है वह रफेज हेल्प करता है टू रिमूव द कॉन्स्टिपेशन फ्रॉम आवर बॉडी. अब आइए, मिनरल डिफिशिएंसी, जैसे कैल्शियम, पेज नंबर 26 हम डिस्कस करने जा रहे हैं. मिनरल डिफिशिएंसी, कैल्शियम डिफिशिएंसी, फास्फोरस डिफिशिएंसी, आयरन डिफिशिएंसी, आयोडीन डिफिशिएंसी. हम लोग तो पढ़े भी कि कैल्शियम की डिफिशिएंसी होगी तो क्या होगी, फास्फोरस की डिफिशिएंसी होगी तो क्या होगी, लेकिन थोड़ा अभी हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट विल बी हैपन इन द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम. अगर हमारे बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो हमारे बॉडी को क्या होगा? देखिए, रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम इज मच मोर इन ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड इन प्रेग्नेंट लैक्टिंग मदर्स. जैसे जो कि ग्रोइंग चिल्ड्रन है, जो कि बढ़ रहे हैं, जो कि प्रेग्नेंट हैं, और जो कि लैक्टिंग मदर है, दूध पिलाने वाली माता हैं, इन लोगों को कैल्शियम की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है. समझे? और जैसे कहा जाता है, ड्यू टू डेफिशिएंसी बोन बिकम्स वीक एंड फ्रेजाइल. अगर आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी होगी तो आपका बोन जो है वो टूट जाएगा. आप कहीं गिरेंगे तो आपका बोन टूट जाएगा. समझे? और large amount, about 94% of the calcium is used for the development of bones and teeth our body. जितना भी कैल्शियम हम खाते हैं, हाँ, उसका 94% जो होता है वह बोन्स और टीथ के डेवलपमेंट में यूज हो जाता है. ब्लड, मसल्स, नर्व्स also use it in small quantities. Due to its deficiency in the diet, contraction of the heart becomes faulty and crampy pain may be felt in various parts of the body. जैसे कि अगर आपका हर्ट कहाँ है, रिब केज के अंदर में आपका हर्ट होता है, तो वह भी किससे बना हुआ होता है? वह भी बोन से ही बना हुआ होता है. तो जब आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो आपका बोन वीक हो जाएगा
और आपका चेस्ट में पेन होगा, क्योंकि आपकी चेस्ट में जो रिब केज है वो भी वीक हो गया है। इसीलिए एट प्रेजेंट यू आर इन ग्रोइंग एज, आप अभी ग्रोइंग एज में हो, इसीलिए आप वैसी चीज खाना पसंद करो जिससे कि प्रॉपर अमाउंट ऑफ कैल्शियम आपके बॉडी में जाए। अब देखिए, large muscles of the limb, tooth decay and general irritability and other symptoms of its deficiency। जैसे अगर आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी होगी तो आपके दांत टूट जाएंगे, आपके हड्डी टूट जाएंगे। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं कैल्शियम डिफिशियंसी का। अब आइए फास्फोरस डिफिशियंसी। तो फास्फोरस और कैल्शियम दोनों की बहुत जरूरी होती है। इसके लिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टीथ एंड बोन्स। ये टीथ और बोन्स दोनों के लिए दोनों की जरूरत होती है। जैसे देखिए, लॉस ऑफ वेट, रिटार्डेड ग्रोथ, जनरल वीकनेस occurs due to iron and deficiency of phosphorus deficiency। जैसे आपका वेट कम होने लगेगा, आपकी ग्रोथ नहीं ढंग से होगी, आपको वीकनेस मालूम होगी। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ phosphorus deficiency। अब आइए आयरन डिफिशियंसी। तो आयरन इज एसेंशियल एलिमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन और रेड ब्लड सेल्स। और इसकी कमी से जो बीमारी होती है आयरन। ओके चिल्ड्रन, ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है ना आयुष राज? यस मैम। ओके, अब आइए। हाँ, आयरन डेफिशिएंसी, आयरन की कमी से जो हमारे बॉडी में जो डिजीज होती है इट इज कॉल्ड एज एनीमिया। हाँ, तो एनीमिया है कि अब आयरन की कमी से इस एक प्रकार की बीमारी होती है। एन एनीमिक पर्सन अपीयर्स पेल एनीमिक। जो भी एनीमिक पर्सन होते हैं वो वीक मालूम होते हैं, कमजोर मालूम होते हैं। द बॉडी सो फैटिक, लॉस ऑफ एपेटाइट, व्हाइटनिंग ऑफ नेल्स एंड स्वेलिंग ऑफ हैंड एंड फीट। आपके पैर फूल जाएंगे, हाँ, अब आप फैटिक महसूस करेंगे। हाँ, आप फीलिंग हेल्दी। किसी के सिस्टम से आवाज आ रही है? मैं म्यूट कर दूंगी उसे। आइए, तो जैसे ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन द बॉडी सोज फैटिक, माने बहुत थकावट सा महसूस होगा। लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब आपकी एपेटाइट, आपकी जो सोचने की शक्ति है वह भी जो है वो कम हो जाएगी। व्हाइटनिंग ऑफ नेल्स, आपका नेल जो है वो बिल्कुल व्हाइट हो जाएगा। स्वेलिंग ऑफ हैंड्स एंड फीट, आपके पैर हाथ जो होता है वो फूल जाएंगे। ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं वो आयरन डेफिशिएंसी के कारण होता है। अब आइए आयोडीन डेफिशिएंसी। अब आयोडीन के कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है? अब आइए, आयोडीन इज goiter is an important iodine deficiency disease which is widespread in many parts of our country। तो आयोडीन वेरी इंपॉर्टेंट, और हमारे कंट्री के बहुत सारे जगहों पे जहाँ की प्रॉपर अमाउंट ऑफ आयोडीन नहीं मिलते हैं वहाँ पर्सन को सफर करना पड़ता है इस प्रकार के। Iodine is needed for the symptoms for the synthesis of hormones called thyroxine। एक मिनट, ये दिस इज द ऑनलाइन क्लास। ऑनलाइन क्लास में बेटे फालतू बात नहीं करोगे, क्योंकि जो भी टीचर पढ़ा रही हैं उसको अच्छे तरीके से समझिए। हाँ, अगर आप फालतू बातें करोगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगी। मैम आई हैव वन डाउट। हाँ, पहले मैं आयोडीन डेफिशिएंसी बता दूं, उसके बाद आपका डाउट क्लियर करती हूँ। हाँ, जसवंत सिंह, आपका प्रॉब्लम है ना? ठीक है, मैं तुरंत आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करती हूँ। जसवंत सिंह, बस थोड़ा सा मुझे आयोडीन डेफिशिएंसी समझा देनी चाहिए बस। देखिए, गोइटर इज एन आयोडीन डेफिशिएंसी। देखिए, आयोडीन की जरूरत होती है एक प्रकार के हार्मोन्स को बनाने में, जिसको हम कहते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। समझ में आया?
विच इज प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? थायराइड ग्लैंड जो होता है हमारे नेक रीजन में पाया जाता है। तो वहां पे एक प्रकार का हार्मोन्स, उससे एक प्रकार का हार्मोन्स निकलता है जिसको हम कहते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन। A person with goiter shows swelling in the neck region। मैम थायरोक्सिन क्या होता है? एक प्रकार का हार्मोन्स है। हार्मोन्स क्या है? एक प्रकार का केमिकल सब्सटेंस है जो हमारे बॉडी को मेंटेन करके रखता है, कांस्टेंट टेम्परेचर बनाए रखता है, हमारे बॉडी को मेंटेन करके रखता है, मतलब हमारी सोचने की शक्ति, विचारने की शक्ति सबको मेंटेन करता है या आयोडीन। समझ में आई? अब आइए। यस मैम। Iodine deficiency during fetal age may leads to mental retardation and retardation of growth in later life. It is not prevalent among the people of coastal areas। देखिए होता क्या है, may lead to mental retardation and retarded growth। जैसे आप आयोडीन की कमी से आपकी सोचने की शक्ति कम हो जाती है, आपकी ग्रोथ कम हो जाती है। जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं, जो समुद्र के किनारे रहते हैं, उनके बॉडी में आयोडीन की कमी नहीं होती, उनके बॉडी में आयोडीन प्रॉपर अमाउंट में पाया जाता है। और जो कि सी फूड खाते हैं, जो समुद्र की चीजों को, जो कि जैसे फिश, मछली खाते हैं, उनके बॉडी में भी प्रॉपर अमाउंट ऑफ आयोडीन रहता है। Deficiency of iodine is common in mountainous region where the soil and water are poor in iodine। तो deficiency of iodine is common, जैसे जो कि वैसे पीपल जो कि माउंटेन में रहते हैं, हाँ, जो वैसे पीपल जो कि माउंटेन पे, पहाड़ पे रहते हैं, उनके बॉडी में आयोडीन की कमी होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो जो पानी पीते हैं, वह जिस सॉइल पे रहते हैं, वह जो मिट्टी में पे रहते हैं, उस मिट्टी और सॉइल में आयोडीन का अमाउंट कम होता है। तो आयोडीन का अमाउंट कम होने के कारण, उनके बॉडी में, आयोडीन का अमाउंट वाटर और सॉइल में कम होने के कारण उनके बॉडी में भी कम होता है। समझ में आई? One of the well-tested approach to control iodine deficiency disease is used to iodize salt by the affected population। जैसे देखिए, अब क्या होता है, आपके घर में सब्जी बनती है, आप नमक का इस्तेमाल करते हैं, और सॉल्ट, जिसको हम इंग्लिश में सॉल्ट भी कहते हैं, उसका इस्तेमाल करते हो। मैं तुरंत सॉल्व कर रही हूँ प्रॉब्लम आपका, आप उसको आप यूटिलाइज करते हो। तो होता क्या है बेटे, आयोडाइज सॉल्ट, उस प्रकार के नमक को खाओ जिसमें कि आयोडीन हो। हाँ, यह हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। आयोडाइज सॉल्ट जो होता है वह हेल्थ के लिए अच्छा होता है। समझ में आई? So children, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो ऋतुराज। मैम ग्वाइटर में होता क्या है? हाँ, ग्वाइटर में क्या होता है बेटे, बताती हूँ। ग्वाइटर में क्या होता है, आपके नेक रीजन में एक प्रकार का ग्लैंड होता है जिसको कहते हैं थायरॉक्सिन ग्लैंड। हाँ, वो एक प्रकार का हार्मोन्स, थायराइड ग्लैंड होता है आपके नेक रीजन में। वह एक प्रकार का हार्मोन्स निकालता है जिसको कहते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन। जब थायरॉक्सिन हार्मोन कम निकलेगा तो हमारे नेक रीजन में ग्वाइटर, एक किसकी कमी से होता है? यह होता है आपको जाकर के आयोडीन की कमी से। तो दिस इज द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन आवर बॉडी। आई समझ में ऋतुराज? यस मैम। हाँ, कोई बच्चे हाथ उठाए हुए थे अभी कि मैम हमको ये प्रॉब्लम है। एक दिन में और हाँ, एक मिनट, क्या होता है? क्या बोले, फिर से बोलो। थायरोक्सिन क्या होता है? थायरोक्सिन एक प्रकार का हार्मोन्स है, एक प्रकार का केमिकल सब्सटेंस है जो कि हमारे बॉडी के ग्रोथ को, हमारे बॉडी को सोचने की शक्ति को, सबको कंट्रोल करता है। हम समझे, हमारे बॉडी के ग्रोथ, हमारे बॉडी में कितना ग्रोथ होना चाहिए, कितना नहीं होनी चाहिए, ये सारा चीज कौन करता है? थायरोक्सिन हार्मोन करता है। आई समझ में? मैम पॉपुलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन का मतलब होता है जनसंख्या। मैम या आबादी। मैम आबादी। एक मिनट, जसवंत सिंह,
आपको आपकी क्या प्रॉब्लम है बताइए। Ma'am, I have doubt that if a person have scurvy हाँ and the person is taking calcium and phosphorus, the problem will be okay or not? अच्छा, अगर आपको स्कर्वी है तो स्कर्वी किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होती है। Yes, ma'am. But in ma'am phosphorus there is written growth of bone and teeth. So ma'am, when we take phosphorus, then it will be okay or not? Yes, if you take proper amount of calcium and phosphorus, the calcium and phosphorus is necessary for the development of bones and teeth, not the scurvy. Not the scurvy. Scurvy is due to lack of vitamin C. ये विटामिन सी की कमी से होती है। तो दोनों में अंतर है। कैल्शियम एंड फास्फोरस इज नीडेड फॉर द बोन्स एंड टीथ। समझ में आई जसवंत सिंह? यस मैम। और भी प्रॉब्लम है? एक मिनट बेटे, सबका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। और भी प्रॉब्लम है? नो, 1 मिनट चल रहा है। लिसन, मैं पेज नंबर 26 तक पढ़ाई, 27, 28 मैं कल पढ़ाऊंगी। हाँ, और आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ोगे, जैसे मिनरल्स, वाटर। हाँ, और जो प्रॉब्लम है आप हैंड रेज करोगे जैसे, तो मुझे मालूम हो जाएगा कि इस बच्चे को ये कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं फिर आपका प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगी। जैसे अभी ऋतु राज, उसकी प्रॉब्लम है। मैं ऋतु राज, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? मैम जो समुद्री यात्री होते हैं मैम, उन्हें स्कर्वी कैसे हो जाता है? जो समुद्री आदमी होते हैं मैम, उन्हें स्कर्वी कैसे हो जाता है? अच्छा, तो देखो स्कर्वी कैसे होता है। आपके बॉडी में विटामिन सी की कमी हो जाएगी तभी स्कर्वी होगी। जैसे आप अगर आप प्रॉपर अमाउंट में, जैसे कि आप लेमन नहीं खाओगे, ऑरेंज नहीं खाओगे, आंवला का सेवन नहीं करोगे, तो दीज आर द इम्पोर्टेंट सोर्सेस ऑफ विटामिन सी। आप इसका सेवन नहीं करोगे तो आप बीमार पड़ोगे, आपको सर्दी होगी, खांसी होगी, बुखार होगी। अभी कोरोना के समय में तो विटामिन सी तो हर समय हर आदमी को लेना है। बहुत आदमी तो बाहर निकलते हैं तो विटामिन सी का टैबलेट मुंह में डाल के निकलते हैं। समझ में आई? तो मैम समुद्री यात्री को कैसे हो जाता है? समुद्री यात्री को कैसे होता है? समुद्री यात्री को स्कर्वी हो जाता है, इसका मतलब उसके बॉडी में विटामिन सी की कमी है, क्योंकि हमें समुद्र से हमको आयोडीन मिलता है। मैम समुद्री यात्री को मैम कोई भी प्लांट से मैम आंवला, ये ऑरेंज, ये सब नहीं मिलता मैम। वो सिर्फ फिश खाते हैं और सी फूड खाते हैं, इसकी वजह से उन्हें होता है। हाँ, वेरी गुड। कौन बोले आंसर? अभी कौन बोला आंसर? प्रियांशु रंजन। यस। हाँ, तो देखिए जो समुद्र में रहते हैं उनके बॉडी में प्रॉपर अमाउंट ऑफ आयोडीन होगा, लेकिन चूंकि वह विटामिन सी वाले फ्रूट्स नहीं खा पाते हैं, विटामिन सी वाले फ्रूट्स नहीं खा पाते हैं, इसलिए उनके बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है। सॉरी, विटामिन सी की कमी हो जाती है। अब विटामिन सी की कमी हो जाएगी तो स्कर्वी हो जाएगी। आई समझ में आई? yes. और ऋतुराज, और भी प्रॉब्लम है? बताइए, और भी प्रॉब्लम? और देखिए, ऑनलाइन क्लास में क्या होता है, मैम तो पढ़ाते जाती हैं। आपका काम है कि आप उसको अच्छे तरीके से घर में पढ़ो, और जब मैं नेक्स्ट डे क्लास लेने आऊं तो आप हैंड रेज करो कि मैम आई हैव प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक। क्योंकि केवल क्वेश्चन का आंसर याद करके एग्जाम में आना और फिर लिख देना, दिस इज नॉट द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक स्किल। तो साइंटिफिक स्किल को डेवलप करने के लिए, अच्छे नॉलेज गेन करने के लिए आपको बुक पढ़नी होगी, और आप कॉपी में लिख करके आप प्रॉब्लम को लाओ कि मैम आई हैव सम प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक, तब तो मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी। समझ में आया? मैम। हाँ बोलो। मैम, मेरा पीछे वाला चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि मेरा एडमिशन कल, मतलब मैं 2 दिन से ज्वाइन कर रही हूँ। मेरा पहले वाला वीडियो मैम भेज दीजिएगा। पहले वाला वीडियो? मैम, पहले वाला चैप्टर नहीं हुआ है, वीडियो भेज दीजिएगा।
अच्छा, मैंने किस टॉपिक का बेटे, किस टॉपिक का वीडियो? फर्स्ट चैप्टर का वीडियो? यस मैम। अच्छा ठीक है, सुनो पहले मैं बता देती हूँ। मैम क्वेश्चन आंसर भी नहीं हुआ है। अच्छा ठीक है मैम, मेरा भी क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ है फर्स्ट हाँ सुनिए चैप्टर 1 को। ठीक है हाँ, एक मिनट मैं जो बोल रही हूँ वो सुनिए। फर्स्ट चैप्टर का मैं क्वेश्चन आंसर भेज दूंगी और वीडियो, चूंकि मैं सेकंड चैप्टर से पहले सुनो चलो इनविटेशन भेजो। चूंकि मैम मैं हम भेजेंगे। क्वेश्चन आंसर मैम, मेरा चैप्टर 1 का जो बच्चे सुनो, जो बच्चे एक मिनट चल रहे हैं, जो बच्चे आगे जो बच्चे चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर लिख चुके हम टी शर्ट तो पहने हुए, चलो वो अपने दोस्त को कम से कम हेल्प तो करो, वो अपने दोस्त को हेल्प करो। अरे क्लास स्क्वाड लगाओ। अरे नहीं होगा स्टार्ट। अरे क्लास स्क्वाड लगाओ। मैम मयंक कुमार ज्यादा आवाज कर रहा है। नहीं हो रहा स्टार्ट। 1 चैप्टर का क्वेश्चन आंसर, क्योंकि मैम हम आज से ज्वाइन क्लास कर रहे हैं। ठीक है सुनो, चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर अपने दोस्त को बोलो कि वह व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दे, फिर उसे लिख लो। अगर वो नहीं लिख देगा तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगी। अब जहां तक वीडियो का सवाल है, तो जो भी टीचर क्लास चैप्टर 1 पढ़ाए थे वो वीडियो डाले हुए हैं, आप उस वीडियो को देखो। मैं तो कल से वीडियो डालना शुरू की हूँ, मंडे से। समझे, समझ में आया? यस मैम। हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, डोंट वरी। जिसका भी छूटा है फिर मैं रिवीजन कराऊंगी चैप्टर 1 से, तो उसमें आप कर लेना, वीडियो देख लेना। समझ में आया? इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यस मैम। समझे? क्या नाम है? छतवटू शर्मा है ना, सामने हो आपको। यस मैम। एंड हाँ, क्या नाम है आपका बेटा? सृष्टि कुमारी मैम। हाँ सृष्टि कुमारी। छतवटू शर्मा नाम है ना उसका? यस मैम। हाँ, रीसु कुमारी। क्या नाम है फिर से बोलिए? रीसु कुमारी। रीसु कुमारी। अच्छा, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोग सब आपको करवा देंगे। समझ में आई? आपको मैं वीडियो भी दूंगी, आपको मैं क्वेश्चन का आंसर भी दूंगी। ओके ओके चिल्ड्रेन? ओके मैम। यस मैम। ओके मैम। मैं क्लास को एंड कर रही हूँ क्योंकि फिर आपका नेक्स्ट क्लास है ना। यस मैम।